अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर 360। बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स में एयर सर्किट ब्रेकर्स की बात करेंगे। जितनी भी एयर सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आइदर उसकी कॉइल्स के हवाले से, उसके ऑपरेशंस के हवाले से, उसके कनेक्शंस के हवाले से, उसकी रेटिंग के हवाले से, या उसकी सिलेक्शंस के हवाले से, या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब ऑल अबाउट द सर्किट ब्रेकर्स, ऑल एयर सर्किट ब्रेकर्स, the which is the main parameter and how we can the right calibration of the circuit breaker from front panel। फ्रंट पैनल से हम सर्किट ब्रेकर की सेटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो फ्रंट पैनल पर हमें नोब्स नज़र आ रही होती हैं या वो जो पोटेंशियल्स नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट रेटिंग्स के। इसमें कोई शॉर्ट सर्किट की कैपेसिटी होती है, इसमें कोई ट्रिपिंग की वैल्यूज़ होती है, इसमें कोई लोडिंग कर्व की वैल्यूज़ होती हैं। उनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं और कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो किस मकसद के लिए होते हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ब्रेकर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर या कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो ब्रेकर्स के साथ ज़रूरी होते हैं जब हम उसको रिमोटली कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में आप जो है इस हद तक इसको सीखने के काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी सर्किट ब्रेकर्स के हवाले से उसका फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी ट्रबल शूटिंग जो है वो ईजीली आप कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक ब्रेकर है कि एसीबी है जो कि एक ब्रांड है, चिंट ब्रांड का आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसके फ्रंट पैनल को देखेंगे तो आपको ये एक ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ है कि जब ब्रेकर को सिलेक्ट करते हैं यानी ब्रेकर चूज़ करना होता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं बेसिकली जिन पर फोकस किया जाता है या जिनकी बेस के ऊपर हम कोई ब्रेकर चूज़ करते हैं। सबसे पहले तो फुल लोड रेटिंग जो है वो पता होनी चाहिए कि हमने जिस जगह पर ये ब्रेकर को इस्तेमाल करना है वहाँ का जो फुल लोड करंट है वो कितना है। लेट्स सपोज वहाँ का फुल लोड करंट जो है वो 1500 एम्पेयर है, तो हमें जो ब्रेकर जो नियरेस्ट होगा 1500 की रेटिंग में, क्योंकि ब्रेकर जो होते हैं इनकी जो रेटिंग होती है ये स्टैंडर्ड रेटिंग होती है, ये आपको स्टैंडर्ड रेटिंग में मिलता है। लेट्स सपोज 1000 एम्पेयर, 1600 एम्पेयर यानी 1600 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर, 2500 एम्पेयर, 3200 एम्पेयर, और उसके बाद आपको ये 4000 एम्पेयर में मिलता है या 5000 एम्पेयर में मिलता है, फिर आपको ये 6300 एम्पेयर के अंदर मिलता है। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड रेटिंग होती है। आप किसी भी ब्रेकर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैटलॉग है, जो उसका बुकलेट है, उसके अंदर आपको डिटेल जो है वो मिल जाती है स्टैंडर्ड रेटिंग के हवाले से। तो जब हम इसकी फुल लोड करंट चूज़ करेंगे तो आपके लोड के हिसाब से तो जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी हायर साइड पे, लेट्स सपोज आपने 1500 एम्पेयर का आपका फुल लोड करंट है, तो आप जो उसकी नियरेस्ट हायर साइड होगी वो आपको 1600 एम्पेयर में जो एसीबी मिलेगा, तो आप वहाँ पर 1600 एम्पेयर का एसीबी लगाएंगे। तो ब्रेकर की रेटिंग जो है बेसिकली कॉस्ट के साथ जुड़ी होती है। अगर आप हायर रेटिंग पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग जो बढ़ जाएगी। तो पहला पैरामीटर होगा आपके जो फुल लोड रेटिंग जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर होता है जो के ए रेटिंग होती है, यानी किलो एम्पेयर की एक उसकी शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी या शॉर्ट सर्किट की कैपेसिटी की एक रेटिंग होती है, वो चूज़ करनी होती है। तो वो आप इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर या जनरेटर के आगे जब हम लगाते हैं ब्रेकर, या किसी भी साइड पे आपने लगाना है ब्रेकर लोड साइड पे, तो आपको शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितने किलो एम्पेयर की शॉर्ट सर्किट बनती है आपकी, आइदर वो ट्रांसफार्मर के हिसाब से या जनरेटर के हिसाब से, उसकी एम्पीडेंस के हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट करके वो निकाल लेनी है। वो 20 किलो एम्पेयर बनती है या वो 30 किलो एम्पेयर बनती है, तो जो भी उस किलो एम्पेयर से नियरेस्ट वैल्यू होगी वो वाला ही जो करंट रेटिंग आप चूज़ करेंगे। तो आपको ब्रेकर चूजिंग के लिए जो उसका चार्ट होगा वहाँ पर आपको ये रेटिंग मिल जाती है कि ये 50 किलो एम्पेयर में है या 65 किलो एम्पेयर में है। तो दूसरा पैरामीटर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है, यानी के रेटिंग बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो दोनों वैल्यूज़ में एक तो फुल लोड रेटिंग होगी, लेट्स सपोज 1500 एम्पेयर का ब्रेकर आपको चाहिए या 1600 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए जो मिलेगा आपको, तो उसकी जो के रेटिंग होगी वो अगर आपको 50 किलो एम्पेयर होगी, तो अगर वो 50 किलो एम्पेयर का चाहिए तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। यानी 1600 एम्पेयर का मतलब है कि इस ब्रेकर की फुल लोड कैपेसिटी जो है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो ये कंटिन्यूस अपने टर्मिनल से अपने कॉन्टैक्ट से जो करंट गुजार सकता है, 1600 एम्पेयर तक इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम। और जो के रेटिंग होती है उसका मतलब होता है कि ये शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये 50,000 एम्पेयर तक ये टॉलरेट कर सकता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। तो यानी ब्रेकर बेसिकली एक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यानी सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रेकर की अपनी प्रोटेक्शन भी मेक श्योर करना ज़रूरी होती है, और वो जुड़ी होती है आपकी शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी से। मतलब अगर किसी जगह पर शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी वजह से, किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो वो ब्रेकर जो है ये ना हो कि वो मेल्ट हो जाए, उतने एम्पेयर करंट बर्दाश्त ही ना कर सके और वो अपना फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म ही ना कर सके, और पीछे जो जिस मकसद के लिए हमने ब्रेकर लगाया था वो मकसद ही हमारा जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए ये मेक श्योर लाजमी करना पड़ता है कि सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए तो ब्रेकर लगा रहे हैं, लेकिन ब्रेकर की अपनी प्रोटेक्शन भी हमने मेक श्योर करनी होती है। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक ब्रिज है, अगर आपका एक ब्रिज की कैपेसिटी है कि ये इतने लोगों को गुजार सकता है, लेकिन इतने लोगों को सेफली गुजार सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम लोड कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये ना हो कि वो गुजारने के चक्कर में वो उतने मैक्सिमम लोड पे वो ब्रिज वैसे टूट जाए, और जो जिन लोगों को बचाना था, जिन लोगों को सेव करना था, वो सारे आपके जो है वो नदी में गिर गए। तो ये ब्रिज की एग्जांपल है। तो ब्रेकर के अंदर वो टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है ये उस तक सस्टेन कर सकता है, उसको बेयर कर सकता है, उसको उसके फेस करते ही ये अपनी फंक्शनैलिटी जो है, अपनी प्रोटेक्शन जो है ये परफॉर्म करेगा अप टू द रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है आपकी फुल लोड रेटिंग में और के रेटिंग में। उसके बाद पोल की सिलेक्शन होती है कि आपने 3 पोल का यूज़ करना है या 4 पोल का यूज़ करना है। तो 3 पोल और 4 पोल में कॉस्ट का फ़र्क है ज़ाहिर। अगर आप 3 पोल से 4 पोल में जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20 से 25% जो है आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। 20 to 25% कॉस्ट विल इंक्रीज इफ़ यू गोज 3 पोल टू 4 पोल। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सिलेक्शन के हवाले से। एक एप्लीकेशन इंजीनियर जो होता है, एक डिज़ाइन इंजीनियर जो होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चूज़ करे ब्रेकर जो जिस जगह पर वो ब्रेकर को इस्तेमाल कर रहा है, जिस सर्किट में, जिस लोकेशन पे, वहाँ पर 3 पोल की ज़रूरत है या नहीं है, इधर 4 पोल पर जाना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पर 4 पोल में जाना पड़ता है। और स्पेशली अगर हम ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं तो फिर हमें वहाँ पर 4 पोल की एप्लीकेशन चाहिए होती है इन सर्टन जो है वो टाइम्स के हिसाब से। अदरवाइज हम 3 पोल के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें न्यूट्रल को भी आइसोलेट करना ज़रूरी हो या न्यूट्रल को भी डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर हम जो है वो 4 पोल के ऊपर जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रांड की। तो ब्रांड डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। टेरासाकी है, आपका ABB है, शनाइडर है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप ब्रांड्स जो है वो बेसिकली लिंक कर रहा होता है आपकी कॉस्टिंग के साथ, आपके बजट के साथ, आपकी क्वालिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्सअप होती हैं, तमाम अच्छे ब्रांड्स के जो ब्रेकर होते हैं उनकी क्वालिटी में कोई आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई इशू होता है, लेकिन कॉस्टिंग जो है वो आपकी इम्पैक्ट कर सकती है आपके एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में जब आप उसमें शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये ब्रांड आप देख रहे हैं, चिंट ब्रांड, ये एज़ कम्पेयर टू शनाइडर या ABB के थोड़ा सा लो कॉस्ट है, लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली क्वालिटी में किसी हद तक थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक बैड क्वालिटी के, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। तो ये जो डिज़ाइन इंजीनियर है, ये एप्लीकेशन इंजीनियर है, ये उसकी स्वाबदीद के ऊपर होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी एक्सपर्टीज़ के बेस पे ब्रांड जो है और कॉस्टिंग को है वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है या किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, ये उसके ऊपर है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल आप कोई भी ब्रेकर चूज़ कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप किसी भी ब्रांड में, डिपेंड करता है आप अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब अगर बात करें तो ब्रेकर का एक वर्किंग प्रिंसिपल है। देखिए ब्रेकर जो है आपका एक स्विचिंग डिवाइस है जो आपकी नॉर्मल कंडीशन और अब नॉर्मल कंडीशन दोनों में काम करती है। यानी ये आपका एक स्विच के तौर पे भी काम करेगा, आइसोलेटर के तौर पे भी काम करेगा और एक प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पे भी काम करेगा। ये अगर इसकी बात की जाए तो ये कुछ इसकी आप देखें कि आपके जो टर्मिनल ब्लॉक हैं आपको नज़र आ रहे हैं एक नंबर पर, जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं, या मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस चीज़ के कनेक्शन करते हैं। ये कनेक्शन बॉक्स भी कहलाता है, आपका टर्मिनल ब्लॉक भी कहलाता है। यहाँ पर हम डिफरेंट तरह के वायरिंग के कनेक्शन करते हैं। ये इसका वैसे फ्रंट पैनल व्यू है। ग्रीन बटन जो है ये यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, रेड बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये इसकी चार्जिंग की मोटर की नोब है, यहाँ पर आप मैनुअली इसको स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मोटर नहीं लगी हुई यानी मोटर मैकेनिज्म नहीं है तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डिस्प्ले होता है यहाँ पर इसके एम्पेयर्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, और ये इसकी नोब्स होती हैं। यहाँ पर हम इसकी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, इसकी ओवरलोड ट्रिपिंग की जो भी सेटिंग्स है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये E10 का ब्रेकर है बेसिकली जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये इसके तमाम पार्ट्स हैं जिसमें ओपन बटन, क्लोज बटन, इसमें स्प्रिंग चार्ज करने के लिए बटन आपका, ठीक है, फिर इसमें डेटा नेम प्लेट आ जाती है, फिर आपका स्टोरेज पोजीशन आ जाती है, अनलॉक बटन आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ये तमाम ब्रेकर का तकरीबन 90% ये
फ्रंट पैनल जो है तकरीबन सेम ही होता है इसका, तो ये इसमें ज़्यादा कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये मैंने फिर भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आप इसको इजीली जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर बात की जाए कि ब्रेकर के मेन इंटरनल अगर पार्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए ब्रेकर एसीबी को हमने रिमोटली भी कंट्रोल करना होता है। तो रिमोटली कंट्रोल करने के लिए, रिमोटली का मतलब है कि हम कोई इसको इनपुट देके क्लोज करें और इनपुट देके ओपन करें, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल रिमोट ऑपरेशन। तो रिमोट ऑपरेशन हमें मोस्टली जो है वो करना पड़ता है। अगर रिमोट ऑपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से जो मेन हार्डवेयर है जो इसके अंदर चाहिए होता है, मोटर मैकेनिज्म चाहिए होता है जो कि इसकी मोटर को ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपको मोटर जो है वो नज़र आएगी। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, यानी ये बेसिकली इस स्क्रू ड्राइवर से हम इसकी मोटर मैकेनिज्म को इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। और ये मोटर मैकेनिज्म बेसिकली एक सर्वो मोटर टाइप होती है और ये जो है इसकी मोटर को सप्लाई, जैसे ही स्प्रिंग इसका ब्रेकर क्लोज होता है तो दोबारा मोटर को सप्लाई मिलती है और एक लिमिट स्विच लगा होता है। उस लिमिट स्विच की सप्लाई जैसे ही मोटर मैकेनिज्म पूरा चार्ज हो जाता है तो लिमिट स्विच से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये मोटर मैकेनिज्म का बेसिकली काम है, स्प्रिंग को जैसे डिस्चार्ज होगा दोबारा उसको चार्ज कर देता है ताकि नेक्स्ट क्लोजिंग पोजीशन के लिए ब्रेकर अवेलेबल हो क्लोज करने के लिए। तो ये बेसिकली इस मोटर मैकेनिज्म का मेन काम है, स्प्रिंग को चार्ज करना every time once the spring is discharged from the operation of the closing operation, then similarly that motor mechanism operate and restore the spring mechanism for the next operation. उसके बाद अगर बात की जाए तो यूवीटी एक कॉयल लगी होती है, इसको हम यूवीटी रिले भी कहते हैं, एक अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉयल भी इसको कहा जाता है, इसके डिफरेंट नाम है। इसको अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉयल भी कहते हैं, इसको यूवीटी भी बोला जाता है। ये इसका काम ये है कि ये अंडर वोल्टेज डिटेक्शन को डिटेक्ट करती है और ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। तो ये आप इससे ब्रेकर रिमोटली ओपन करवाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ब्रेकर वैसे भी ओपन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनपुट सेंसिंग पे ये लगी होती है, ये आपकी एसी सप्लाई के साथ ये लिंक होती है और जो भी आपकी सिंगल फेज वोल्टेज है 230 वोल्ट तो ये उस पर ऑपरेट होगी और ये आपको यहाँ पर वोल्टेज लेवल डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे मिलते हैं। आपको 100 वोल्ट 130 वोल्ट की भी मिलती है, एसी डीसी भी होती है, 24 वोल्ट डीसी में भी मिलती है। हर तरह के वोल्टेज सप्लाई में ये अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मोस्टली हम इसको एसी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि 230 वोल्ट की होती है अगर आपका वोल्टेज लेवल जो है वो 400 वोल्टेज का हो। अगर आपको वोल्टेज लेवल 110 वाला है तो आपको उस लेवल पे भी आपको ये मिल जाती है, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये यूवीटी कॉयल बेसिकली आप इससे ब्रेकर को ओपन भी करवा सकते हैं रिमोटली, यानी आप इस ये बेसिकली क्लोज कनेक्शन होता है, नॉर्मली क्लोज कनेक्शन मिला होता है और जब हम इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से तो इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट होते ही ये रिले डी एनर्जाइज हो जाती है। डी एनर्जाइज होते ही ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाएगा। तो हम एक रिले लगाकर इसकी लॉजिक डिज़ाइन करके इस यूवीटी से ब्रेकर को ओपन भी करवा सकते हैं, ठीक है, अगर हमने करवाना हो तो अदरवाइज ये शंट कॉइल होती है। शंट कॉइल भी ओपन करवाने के लिए होती है, ये भी ब्रेकर को ओपन करवाने के लिए होती है। इसको भी शंट कॉइल बोला जाता है, इसको शंट रिले भी बोला जाता है इसको। ये भी एक वैसी ही कॉइल होती है और आपको ये एसी डीसी दोनों सप्लाइयों में मिलती है। फ़र्क यूवीटी और शंट में सिर्फ ये होता है कि यूवीटी की नॉर्मली सप्लाई जो है वो नॉर्मली क्लोज सप्लाई होती है उसकी, ठीक है, और उसको सप्लाई डिस्कनेक्ट करे तो ब्रेकर ओपन होता है, जबकि ये नॉर्मली ओपन होता है। इसको सप्लाई देंगे तो आपका ब्रेकर ओपन होगा, यानी इसको हम पल्स देंगे यहाँ से किसी एक पॉइंट पे इसको पल्स देंगे तो ये आपका ब्रेकर ओपन करवा देगी। तो इसलिए हम यहाँ पर रिले लॉजिक कोई एक डीसी की रिले के साथ लगाकर इसकी पल्स वगैरह देकर और इससे हम ब्रेकर को ओपन करवा सकते हैं। तो ये याद रखें कि यूवीटी कॉइल हो या शंट कॉइल हो, दोनों में से एक कॉइल इस्तेमाल होगी ब्रेकर ओपन करवाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इन दोनों में से एक कॉइल यूज़ की जाती है, लेकिन अगर दोनों कॉइल्स लगी हुई हैं तो फिर ये होगा कि यूवीटी एक स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन के लिए चल रही होगी और जबकि शंट के लिए हम अपने सिस्टम से कंट्रोल जो करेंगे वो शंट कॉइल को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है क्लोजिंग कॉइल, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल भी शंट कॉइल की तरह ही होती है, दोनों कॉइलें तीनों सेम ही होती हैं लेकिन उनका नाम के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन का जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो ये क्लोज करवाने के लिए होती है, यानी इसको सप्लाई जब देंगे पल्स देते हैं तो ये जो है ब्रेकर को क्लोज करवा देती है। तो ये तमाम तीनों चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं
ये रिमोट ऑपरेशन के लिए, यानी ब्रेकर को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए किसी सिंक्रोनाइजिंग पैनल है या आपका एमसीसी पैनल है या कोई भी आपका पैनल है, वहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल ओपन क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लोजिंग कोयल क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी आपकी अंदर लगी होती है, दोनों कोयल्स आपकी यहाँ पर प्लेस होती हैं, कोयल भी यहाँ पर लगी होती है, समटाइम ये ब्रेकर के ऊपर वाले साइड पर लगी होती हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल के हिसाब से डिफरेंट मॉडल की लोकेशन होती है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो इनकी सेटिंग्स की, देखें ब्रेकर आपको रेंज में मिलता है, मतलब आपका जो 2500 एम्पेयर का ब्रेकर होगा उसको आप 1500 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं, उसको आप 1200 अपना 1800 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं, 2000 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंट तरह के आपको नोब्स मिलेंगी, डिफरेंट तरह के पोटेंशियोमीटर मिलेंगे फ्रंट पैनल के ऊपर, तमाम ब्रेकर के ऊपर, ठीक है। तो इनमें आपको ये IR रेटिंग होती है, ये आपने याद रखनी है आपको। ये बेसिकली उसकी कंटिन्यूस जो करंट गुजरता है ये वो रेटिंग होती है, यानी कितने लोड पे आपने उसको रखना। अगर आपका ब्रेकर जो है वो 2000 एम्पेयर का है तो आप यहाँ से अगर 1 पे रखेंगे तो वो फुल सेटिंग हो जाएगी, 0.8 पे रखेंगे तो वो आपका 1600 एम्पेयर का हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आगे मैं बता देता हूँ आपको, यानी ये नोब जो है, ये पोटेंशियोमीटर जो है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये शॉर्ट टर्म वैल्यू है, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म वैल्यू, शॉर्ट टर्म वैल्यू, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन और इंस्टेंटेनियस, ये कॉमन चीज़ें होती हैं सबके अंदर। इसके अंदर मैं आपको अगर मज़ीद बताऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो IR वैल्यू होती है ये बेसिकली फुल लोड रेटिंग होती है, कंटिन्यूस जो एम्पेयर गुजरने होते हैं ये वो सेटिंग होती है। अगर आपका ब्रेकर 1000 एम्पेयर का है तो उसी हिसाब से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, जो भी आपकी फुल लोड रेटिंग होगी उस ब्रेकर की, ये परसेंटेज उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आपका ब्रेकर 2000 एम्पेयर का है तो आप 70% पर रखेंगे तो वो 1400 एम्पेयर के बाद वो ट्रिप करेगा, ठीक है। 1400 एम्पेयर के बाद वो ट्रिप कर जाएगा ब्रेकर आपका। तो यहाँ से आप सेटिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फुल लोड रेटिंग। तो ये नीचे मैंने सारी लिख दी है मेंशन। ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन IR कहलाती है, ये आपकी शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन ISD कहलाती है, फिर आपकी ये LI प्रोटेक्शन कहलाती है, फिर आपकी ये TR और TSD जो टाइम डिले होता है बेसिकली आपका ये सेकंड्स में होता है। ये आपका लॉन्ग टाइम डिले है, ये आपका शॉर्ट टाइम डिले है, इस सेकंड में मतलब आपने ट्रिपिंग करवानी है जो आपने शॉर्ट सर्किट के हवाले से, वो ट्रिपिंग की वैल्यू जो है वो आपने कितने सेकंड पे रखनी है। ये सेकंड में है 0.5 सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड, जहाँ पर आप अपनी नोब रखते हैं उसी सेकंड के हिसाब से जो है ये वैल्यू एडजस्ट होती है। तो ये तमाम जो है ये ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन भी डिफरेंट ब्रेकर्स में अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन भी सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग सिंपल सेटिंग्स हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके कनेक्शन की बात करें तो हर ब्रेकर के ऊपर टर्मिनल ब्लॉक बना होता है यहाँ पर, अगर आप देखें, ठीक है। तो ये किस मकसद के लिए होता है ये देखें, जो मैंने अभी आपको UVT और शंट क्लोजिंग कॉइल और मोटर मैकेनिज्म भी यहाँ पर कनेक्शन होते हैं इसके। यानी अगर आपने तो इसकी जो वायरिंग होगी, वायरिंग डायग्राम होगी, आपको उस ब्रेकर के मैनुअल में मिल जाती है। यानी UVT की सप्लाई मेंशन होगी, जैसे ये 2 तारें आपकी UVT की सप्लाई हैं तो आपने UVT की सप्लाइयाँ देनी है यहाँ पर 2 पर आता आप क्लोजिंग कोयल देंगे, यहाँ पर आप ओपनिंग कोयल की, शंट कोयल की दे देंगे, यहाँ पर मोटर मैकेनिज्म की सप्लाई दे देंगे, यहाँ पर ट्रिप कोयल की होगी। तो यहाँ पर आपने कनेक्शन करने हैं सिंपल, जो आपकी UVT क्लोजिंग कोयल की। इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राई कॉन्टैक्ट भी मिलते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो आपने इस ब्रेकर से फीडबैक लेना है तो फीडबैक के हवाले से भी आपको यहाँ से ओपन और क्लोज कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, ब्रेकर ओपन क्लोज होने के साथ साथ N और CO पॉइंट, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको ये पिछली स्लाइड में ये वाली सेटिंग्स बताई हैं, ये सेम सेटिंग आप तमाम ब्रेकर में होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सेटिंग के हिसाब से यहाँ से जो है वो वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट ब्रेकर का एक वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शनैलिटी, इसका कंट्रोल, उसका जो हार्डवेयर है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जो है ये वीडियो देखने से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं जो ब्रेकर्स के हवाले से, ACBs के हवाले से, वो उसमें क्लैरिटी आई होगी। फर्दर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ फर्दर असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एनी टाइम मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो मिलेंगे अगली किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।